यूं तो हमें तमाम ऐसे लोग जीवन में मिल जाएंगे जो न सिर्फ औरों के लिए प्रेरणा का काम कर देते हैं, बल्कि उनसे प्रेरणा लेकर आगे के लिए रास्ते भी तैयार किए जा सकते हैं। आज हम कुछ ऐसे ही लोगों की प्रेरणा देने वाली रियल लाइफ के बारे में बताने जा रहे हैं। मेरठ जिले की रहने वाली सोनिया ने जब देखा कि उनके पति के द्वारा कुछ काम किया जा रहा है, उससे परिवार की परवरिश करना आसान नहीं होगा, तो उन्होंने मूर्तियां बनाना सीखा। उसके बाद खुद से शुरुआत की और धीरे धीरे उनकी मेहनत रंग लाई और आज उन्होंने अपने साथ 10 से अधिक महिलाओं को भी आत्मनिर्भर बना दिया है। दरअसल सोनिया मेरठ के रजपुरा ब्लॉक के नगली आजमाबाद गांव में लगभग 1 साल से मूर्तियां बना रही है। विशेष तौर पर वह भगवान श्री कृष्ण के ही विविध रूपों से संबंधित मूर्तियां तैयार करती हैं। हालांकि वह कहती हैं कि लड्डू गोपाल ने तो उनकी जिंदगी ही बदल दी। वह बताती हैं कि वह पढ़ना चाहती थी, पति ने शादी के बाद भी उन्हें पढ़ाया, लेकिन कई बार नौकरी पाने के लिए कई प्रतियोगी परीक्षाओं में भी प्रतिभाग किया, लेकिन सफलता नहीं मिली, जिसके बाद उन्होंने आत्मनिर्भर बनने की ठानी और पति ने भी उनका खूब साथ दिया। उन्होंने बताया कि उन्होंने खुद से शुरुआत की, कई लोगों ने सहयोग दिया और प्रभु कृपा से काम चल निकला। और उसके बाद सोनिया ने भारत सरकार की दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत एक स्वयं सहायता समूह बनाया और विभिन्न प्रकार की मूर्तियां बनाने लगी। धीरे धीरे पहले लोकल बाजार में उन्होंने अपनी बनाई मूर्तियों को बेचा, उसके बाद उन्हें शहर से बाहर से भी ऑर्डर मिलने लगे। कुछ ही दिन में प्रदेश के अन्य प्रांतों से भी ऑर्डर मिलने शुरू हो गए। बीते एक पखवाड़े से राजस्थान के कई शहरों समेत अन्य कई राज्यों के लिए लड्डू गोपाल और कान्हा जी की मूर्तियों के ऑर्डर पूरे करने के लिए 10 से अधिक महिलाओं के साथ काम कर रही हैं। इस बारे में मूर्तियों को तैयार करने वाली अन्य महिलाओं ने कहा कि उन्हें खुशी है कि वे अपने परिवार की आर्थिक स्थिति में भागीदार बन पाई हैं। बस ऐसे ही चलते हुए कहीं काम हो रहा था, फिर मैं वहाँ काम के लिए गई। जब मेरी नौकरी नहीं लग पाई तो फिर सविती जी ने मेरा साथ दिया, काम सिखाने में मेरे साथ चले हुए कि हम तुम्हें काम सिखाएंगे, ऑर्डर भी दिलवाएंगे, बातचीत कराएंगे पार्टी से। इसी तरह मेरे हस्बैंड ने मेरा बहुत अच्छे से साथ दिया। वे मुझे बोलने लगे कि तुम काम करो, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। काम करते हैं और ऐसे ही चलते चलते जैसे उन्होंने मुझे पढ़ाया, प्राइवेट जॉब की, फिर बाहर जाने के लिए उन्होंने मुझे परमिशन दे दी। उन्होंने मेरा बहुत अच्छे से सहयोग किया और फिर जैसे ही मैं काम के लिए उनसे मालूम करने लगी, मेरी जॉब नहीं लग पाई तो मैंने मालूम किया कि मैं किसी के साथ रहकर काम करूं, किसी के पास सीख कर। तो फिर एक पेंटर जी हमारे सवित जी, उन्होंने मेरा बहुत अच्छे से साथ दिया कि मैं तुम्हें काम सिखाऊंगा, आप अच्छे से हुनरदार अच्छे हो। काफ़ी साथ दिया उन्होंने मेरा। फिर वे पार्टियों के लिए भी मुझे बोलने लगे ऑनलाइन भी कि तुम अपना मोबाइल चलाओ, धीरे धीरे पैसा हो जाएगा आपके पास, तो फिर आपकी पार्टी अच्छे से बन जाएगी, आपकी आर्थिक स्थिति सुधर जाएगी। मैंने गाय तैयार की हैं और लड्डू गोपाल जी तैयार किए हैं, उनकी सांझी तैयार की हैं नवरात्रों के लिए, माँ दुर्गे तैयार की हैं। यहाँ से सामान हम रोडवेज बस स्टैंड पर भेजते हैं तैयार करने के बाद। फिर जो पार्टी होती है उन्हीं के पास पता लिख कर भेज देते हैं, वो चला जाता है उनके पास। रेजन होता है एक, मार्बल बोलते हैं जिसको, उसके साथ रेजन मिलाकर तैयार की जाती है और ये जयपुर के लिए जा रहा है। लगभग 1 से 2 घंटे कई महिला मिलकर करती हैं, तो 1 से 2 घंटे आराम से लग जाते हैं एक महिला को तैयार करने में। बताइए इस वक्त क्या कर रही हो आप? जी, मैं बछड़े की वो कर बछड़े की वो। अच्छा ये बताइए, जब मेरठ के सीडीओ नूपुर गोयल ने बताया कि गांव में श्री कृष्ण भगवान, गणेश जी, दुर्गा मां, कामधेनु गाय समेत अन्य भगवान की मूर्तियां इन समूह की महिलाओं के द्वारा बनाई जा रही है। मुख्य विकास अधिकारी नूपुर गोयल ने बताया कि समूह की महिलाओं द्वारा बनाई गई मूर्तियां केवल मेरठ ही नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश के साथ साथ छत्तीसगढ़, बिहार और राजस्थान में भी जा रही हैं। वहीं तमाम मेलों में भी काफी पसंद की जा रही हैं। रजपुरा ब्लॉक में नगली आजमाबाद में दुर्गा एक स्वयं सहायता समूह है, जिसके अंतर्गत टोटल 10 महिलाएं मूर्ति का कार्य कर रही है, जिसमें आपने देखा है कि कैसे वो लोग आजकल जन्माष्टमी का पर्व आने वाला है, तो गाय, बछड़ा और कान्हा जी की मूर्ति तैयार कर रहे हैं। उन्हीं के द्वारा हर एक समय पर अलग अलग मूर्तियाँ तैयार की जाती है। इसी में ही यहाँ उनकी मूर्तियाँ ना सिर्फ यहाँ सरस में, मेरठ जनपद में, बल्कि छत्तीसगढ़ में, जयपुर में, दिल्ली में और बहुत सारे ट्रेड फेयर शोज़ में जाकर बिकती है। इसी का ही एक परिणाम है कि वो हमारी लखपति दीदी के अंतर्गत भी एनरोल हो गई है। वो सभी दीदियाँ आज के टाइम में लखपति दीदियाँ बन गई है।
ये महिलाएं आत्मनिर्भर बन गई है और लखपति दीदी की श्रेणी में भी आ गई है। सोनिया के साथ कंधे से कंधा मिलाकर निरंतर समूह के माध्यम से काम कर रही महिलाएं कहती हैं कि वे सभी बेहद खुश हैं कि अब गांव में लोग उनका सम्मान करते हैं। नहीं तो जब खाली हाथ थी तो सिर्फ जंगल जाकर पशुओं के लिए घास काटने का काम ही करती थी। जी हम जंगल में भैंस के लिए चारा लाते हैं। हाँ अब हम जो मूर्ति में लग गए हैं तो थोड़ा घना हमें फ़ायदा हुआ है, तो हमारा भी काम बढ़ गया, तो और भी अच्छी बात है, न गैल करना पड़ा है। तो इससे कमाई हो रही है? हाँ जी कमाई हो रही, कमाई तो जितना करोगे उतना ही मिलता है। तो उसमें 2-3 चीज़ें हैं जो उसकी करा हुआ है। उसमें एक आंगनबाड़ी का वो बनाया हमने, 7-8 लाख रुपए लगा के, जो वैसे बनी थी ना मॉडल वाली आंगनबाड़ी, हाँ वो बने। हमें किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता और इसके लिए हम प्रधानमंत्री जी का भी धन्यवाद करते हैं। भैया आप रिपोर्ट कर रहे हो ना पट्टी क्या है? 15 आधार से लाके भी कवरेज के लिए भेजने कोई कमेटी देते हैं। भैया